हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग कोई एक मजहब, ज़ात या तबके की लड़ाई नहीं थी। ये जंग पूरे मुल्क की थी और उसमें हर तबके ने, हर कौम ने अपना खून पसीना बहाया। मगर अफसोस, इस आज़ादी की दास्तां में मुसलमानों की कुर्बानियां अक्सर अनदेखी कर दी जाती हैं। आज हम उनमें से कुछ नामों को याद करेंगे जिन्होंने आज़ादी की बुनियाद अपने लहू से रखी। आगाज करते हैं मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। 1799 में श्रीरंगापट्टनम की जंग में जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई, तो उनकी यह कुर्बानी आज़ादी की जद्दोजहद की पहली रोशन चिंगारी बन गई। 1857 की पहली जंग आज़ादी में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खां, अजीमुल्ला खान और नवाब अहमदुल्ला शाह जैसे कई नाम इस लड़ाई में शामिल थे। मौलवी मोहम्मद बाकिर, जो दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिखने पर शहीद कर दिए गए। उन्हें हिंदुस्तान का पहला शहीद सहाफ़ी माना जाता है। 1875 में मौलाना कासिम नानोतवी और उनके साथियों ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। एक ऐसा अजीम इदारा जो सिर्फ दीनी तालीम का मरकज़ नहीं बना, बल्कि आने वाले सालों में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ एक पुरजोर तहरीक का मरकज़ भी साबित हुआ। मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिन्हें शेखुल हिंद भी कहा जाता है, उन्होंने बाकायदा रेशमी रुमाल तहरीक चलाई ताकि भारत में अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका जाए। उन्हें गिरफ्तार करके माल्टा जेल में डाला गया, लेकिन उनके इरादे नहीं बदले। 1920 की दहाई में खिलाफत तहरीक ने जोर पकड़ा और ये वो वक्त था जब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता है, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर न सिर्फ खिलाफत तहरीक चलाई, बल्कि अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो बाद में हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने, उन्होंने नौजवानों को तालीम और तहरीक दोनों से जोड़ा। उनके अखबार अल हिलाल और अल बलाग आज भी जंग आज़ादी की बुलंद और बेमिसाल आवाज़ के तौर पर याद किए जाते हैं। वहीं फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों को पुरअमन तहरीक से जोड़ा और खुद अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म सहते हुए सालों जेल में गुजारे। अब जिक्र करते हैं शहीद अशफाकुल्ला खां का, वो नाम जो जंग आज़ादी की दास्तान में सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है। वे काकोरी कांड के नायक और राम प्रसाद बिस्मिल के करीबी साथी थे। जब अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई तो उन्होंने कहा, मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो रहा हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वालों में शहीद अशफाकुल्ला खां का नाम बहुत नुमाया है। इसी तरह हकीम अजमल खां, जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन के अहम रहनुमा थे और जामिया मिलिया इस्लामिया के बानी भी रहे हैं। रफ़ी अहमद किदवई, जिन्होंने आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैफुद्दीन किचलू, जिनकी गिरफ्तारी के बाद जलियांवाला बाग जैसा खौफनाक हादसा पेश आया। अब्बास तैयब जी, जिन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद डांडी मार्च की रहनुमाई की। मौलाना अहमदुल्ला शाह, जो 1857 की बगावत के बेखौफ और विजनरी लीडरों में से एक थे। पीर अली खां, जिन्हें 1857 में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी, और मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की क़यादत की। ऐसे बहुत से सरफरोश और जांबाज हिंदुस्तान की आज़ादी की हर बड़ी तहरीक में अगली कतार में खड़े रहे हैं। आज़ादी की इस जंग में जहां मुसलमान मर्दों ने कुर्बानियां दी, वहीं मुसलमान औरतों ने भी अपनी हिम्मत, सूझबूझ और कुर्बानी से तारीख में अपना नाम रोशन किया। बेगम हज़रत महल अवध की बहादुर मलिका थीं, जिन्होंने 1857 की बगावत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेज़ी फ़ौज से मुकाबला किया और चिन्हट की लड़ाई में उन्हें शिकस्त दी। बी अम्मा के नाम से मशहूर आबदी बानो बेगम अली ब्रदर्स की मां थीं। उन्होंने अपने बेटों को बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। वो उन मुस्लिम ख़वातीन में से थीं जिन्होंने खुलकर सियासी मंचों से अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, और उनकी पुरजोश तकरीरों ने सिर्फ मुस्लिम औरतों में ही आज़ादी का जज्बा पैदा नहीं किया, बल्कि पूरे मुल्क को आज़ादी की जंग से जोड़ा। अमजदी बेगम, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बीवी थीं। गांधी जी ने उन्हें बहादुर औरत कहकर सराहा। उन्होंने खिलाफत तहरीक और आज़ादी की जंग में अपने शौहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया। असगरी बेगम
1857 के बाद जब अंग्रेज़ों ने जुल्म शुरू किया तो असगरी बेगम ने 45 साल की उम्र में उनका डटकर मुकाबला किया। 1858 में उन्हें जिंदा जला दिया गया, मगर उनकी हिम्मत और जज्बा आज भी आने वाली नस्लों के लिए मिसाल है। हबीबा 1857 की बगावत में मुजफ्फरनगर में अंग्रेज़ी फ़ौज का बहादुरी से सामना किया। जब अंग्रेज़ों ने दोबारा इलाके पर कब्ज़ा किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। ये तो बस उन हज़ारों मुसलमानों में से कुछ ही नाम हैं जिनकी कुर्बानियाँ हम याद कर सके। मुसलमानों ने सिर्फ अपनी जान की कुर्बानियाँ ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को अल्फाज, जज्बात और इनकलाब से भी सींचा। उनके नारों ने हिंदुस्तान की रगों में जोश भरा और जुल्म के खिलाफ बगावत की आवाज़ को एक नई बुलंदी अता की। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा सबसे पहले एक मुसलमान इनकलाबी हसरत मोहानी ने दिया था। जय हिंद, नेताजी की आज़ाद हिंद फ़ौज ने इसे अमर बना दिया, लेकिन ये नारा दिया था आबिद हसन सफरानी ने। इसी तरह भारत छोड़ो ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, जिन्होंने साइमन गो बैक जैसा पावरफुल नारा भी दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस नज़्म को मशहूर करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन इसे लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने, जो एक मुसलमान शायर थे। वतन से मोहब्बत सिर्फ तलवारें चलाने या नारे लगाने तक महदूद नहीं रही। कुछ मुसलमान फनकारों ने भी अपने फ़न और हुनर से आज़ादी की आवाज़ को एक मजबूत शक्ल दी, उसे आम लोगों के दिलों तक पहुँचाया। सारे जहाँ से अच्छा अल्लामा इकबाल के कलम से निकला। जो आज हिंदुस्तान की एकता और रूह की आवाज़ बन चुका है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हों, कमर जलालाबादी का लिखा, जिसे मोहम्मद रफ़ी की रूहानी आवाज़ ने अमर बना दिया। के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीन आसमां शहीद हो। ये देश है वीर जवानों का, ये खूबसूरत लाइनें साहिर लुधियानवी ने लिखी। देश का यारो, देश का यारो, क्या कहना ये। जो हर हिंदुस्तानी के दिलों में वतन से मोहब्बत की लौ जगाती हैं। इंसाफ की डगर पे शकील बदायूनी के अल्फाज और नौशाद की धुनों में एक बेहतर और इंसाफ पसंद भारत का ख्वाब सुनाई देता है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। माँ तुझे सलाम, ये कोई आम गीत नहीं, बल्कि AR रहमान की धुन में वतन से मोहब्बत की एक सच्ची सदा है। ये नगमे मुल्क के दिल की धड़कन बनकर हर दौर में हमें आज़ादी की अहमियत याद दिलाते रहे हैं। नारे, नगमे, कलम, तहरीक और तलवार ही नहीं, मुसलमानों की कुर्बानियों के निशान तिरंगे की सिलाई में भी दर्ज हैं। तिरंगे के डिज़ाइन को लेकर चाहे कई नाम लिए जाते हों, लेकिन इसका आखिरी रूप, जिसमें अशोक चक्र शामिल है, एक मुसलमान औरत सुरैया तैयब जी की देन है। उन्होंने अशोक चक्र शामिल करने की राय दी थी और तिरंगे को अपने हाथों से सिलकर तैयार किया। इन सब हकीकतों से एक बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि इस मुल्क की आज़ादी और उसको बनाने और संवारने में मुसलमानों का बहुत अहम और नुमाया किरदार रहा है। वो हर मुमकिन तरीके से मुल्क की खिदमत में पेश रहे। उन्होंने इनकलाबी नारे दिए, तराने लिखे और जेलों की सख्तियाँ झेली, यहाँ तक कि वतन के खातिर खुशी खुशी अपनी जानों का नजराना भी पेश कर दिया। मगर अफसोस, आज उसी कौम से वतन से मोहब्बत और वफादारी का सबूत मांगा जाता है, जिसने अपना सब कुछ इस सरजमी पर निछावर कर दिया। इस मुल्क की हर खुशबू में, तिरंगे के हर रंग में मुसलमानों की मोहब्बत और कुर्बानी बराबर की हिस्सेदार है।